हेलो डॉक्टर्स, आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी डेंटल सर्जन एग्जाम 2024 के बारे में। जो हमारा मेन टॉपिक है आज पढ़ने के लिए वो है टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम कब हो सकता है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है और कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक मिश्रा है। एमपीपीएससी डेंटल सर्जन 2022 में मैं रैंक 17 था। एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज एग्जाम जो होते हैं उसका 2018 का मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। इसके अलावा यूपी पीएससी डेंटल सर्जन 2019 का रैंक 146 है और गोवा पीएससी उत्तराखंड का भी मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है फॉर डेंटल सर्जन। इसके पहले जब 2022 का एग्जाम में अपियर हो रहा था उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाया था विच बुक्स टू रीड, लेकिन वो वीडियो मैंने अभी प्राइवेट कर दिया है क्योंकि इस बार मैं फिर से एक फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ 2024 के हिसाब से। तो अब इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो अभी मैंने उसको कुछ समय के लिए प्राइवेट कर रखा है। चलिए, बात करते हैं पहले टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट के बारे में। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट में अगर हम बात करें तो चलिए कंपेयर करते हैं 2022 के पीएससी को 2024 से। उस वक़्त जब एग्ज़ाम भरने का लास्ट डेट था वो था 14th मार्च और इस बार भी है 20 मार्च, सिर्फ़ 1 हफ़्ते आगे है। अगर उस पैटर्न को हम फ़ॉलो करते हैं तो उस वक़्त एग्ज़ाम डेट थी 3 जुलाई 2022, तो आप मान के चलिए कि इस बार भी एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त के बीच में हो सकता है। मतलब अगर हम जनवरी से आज कंपेयर करते हैं हमारे पास 6 से 7 महीने का समय है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अगर हम रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो उस वक़्त 10 अक्टूबर को उसका रिज़ल्ट आया था रिटन एग्ज़ाम का, तो आप मान लीजिए इस बार भी रिज़ल्ट इसी के आस-पास आएगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में आएगा। ये बात हो गई टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट की। अब हम बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या होता है। अगर आपको स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन समझना है तो देखिए टोटल जो ये एग्ज़ाम रहता है, ये रिटन और इंटरव्यू बेसिस पे रहता है। जो रिटन एग्ज़ाम टोटल उसका बनता है 500 होता है। इसमें से रिटन एग्ज़ाम का जो टोटल है 450 मार्क्स का होता है और इंटरव्यू 50 मार्क्स का होता है। एमपीपीएससी की ये बात बहुत अच्छी है कि वो इंटरव्यू को सिर्फ़ 10% वेटेज देता है ओवरऑल मार्किंग के और रिटन एग्ज़ाम को ज़्यादा वेटेज देता है। इसका फ़ायदा क्या है कि यदि आपने रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया और इंटरव्यू में आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। पिछले आप रिज़ल्ट को देखेंगे तो आप पाएँगे कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिले थे, लेकिन उन्होंने रिटन में इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया था कि स्टिल वो जॉब सिक्योर कर गए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिटन एग्ज़ाम पे ज़्यादा फ़ोकस करिए, इंटरव्यू की चिंता भी मत करिएगा। अगर हम बात करें मार्क्स की स्कीम की, तो जो पार्ट ए रहता है उसमें एमपी, जीके के बारे में, कंप्यूटर के बारे में और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं। आप जब एक सही जवाब देते हैं तो +3 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव मार्किंग -1 रहता है। टोटल स्कोर 150 में से कैलकुलेट होता है। अगर आप डेंटल सर्जन पार्ट बी देखते हैं उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर से वही +3 -1 तो टोटल हो गया 300। तो टोटल क्वेश्चन जो हो गए वो हो गए 150 और आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा 3 घंटे का समय। अब इसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी समझने की, ध्यान से सुनिएगा, आपको पार्ट ए और पार्ट बी सेपरेटली क्वालीफाई करना ज़रूरी है। आपको ओवरऑल ऐसा नहीं चलेगा कि आपने 150 में से आपने 110 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आप क्वालीफाई हो जाएँ, नहीं। आपको उसमें पार्ट ए में भी क्वालीफाई करना है और पार्ट बी में भी क्वालीफाई करना है सेपरेटली। आपने अगर मान लीजिए 110 वहाँ से पा लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपका पार्ट ए क्वालीफाई नहीं हुआ है एमपी जीके का, तो आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, आप इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाएँगे। अगर आप अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के हैं या ओबीसी हैं, तो आपको 40% क्वालिफ़िकेशन है दोनों के लिए, पार्ट ए और पार्ट बी के लिए। मतलब कि 60 क्वेश्चन्स आपके सही होने चाहिए 150 में से। 20 होने चाहिए आपके पार्ट ए में, 40 सही होने चाहिए डेंटल सर्जन में आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको 30% चाहिए क्वालीफाई होने के लिए, मतलब 45 क्वेश्चंस सही करने हैं। 50 में से वहाँ पे आपको 15 सही करने हैं और यहाँ पे आपको 100 में से आपको 30 सही करने हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन सही कर पाएँगे तभी आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे और तभी आपका फाइनल लिस्ट में नाम बनेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में सेपरेटली क्वालीफाई करना है। ये बात हो गई आपके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। अब मैं बता दूं आपको कि जो पार्ट ए है सेक्शन ए, उसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ एमपी, ज्योग्राफी ऑफ एमपी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी और करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल एमपी, सारा चार 5 यूनिट जो है इसमें 4 यूनिट उन्होंने डेडिकेट कर दिए हैं मध्य प्रदेश के लिए। क्यों? क्योंकि एमपी गवर्नमेंट चाहती है कि उनके जो लोकल सिटीजन सिविलियंस हैं वो ज़्यादा सिलेक्ट हों। उनकी ये सोच है, इसको लेके हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग कोशिश यही करते हैं कि उन्हीं के यहाँ के लोग सिलेक्ट हों। इसलिए उन्होंने एमपीजी के बहुत ही एक्सक्लूसिव रखा हुआ है सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा जो 5वां यूनिट आप देख रहे हैं आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, आईसीटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर आप बुक की बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक टीएमएच की आती है, मैग्रॉ हिल। ठीक है, टीएमएच इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको मैग्रो हॉल कहते हैं। इसकी बुक है जनरल नॉलेज एमपी जीके के बारे में। ये एमपीपीएससी की तैयारी
इस टॉपिक के लिए बहुत अच्छी करा देती है। इसके अलावा पुणेकर पब्लिकेशन की ये आती है मध्य प्रदेश सामान्य परिचय। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश की बुक पढ़िए, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक यूट्यूब चैनल भी ज़रूर रिकमेंड करना चाहूँगा। देखिए, अभी आपके सामने ही मैं टाइप करता हूँ एमपी जीके, ये प्लेलिस्ट मैंने सर्च किया था क्योंकि, तो अब आपके सामने जो प्लेलिस्ट निकल के आई है, इसमें जो पहला है, इसमें टोटल 54 वीडियोस पड़े हुए हैं एमपी एग्जाम्स वाला। अगर आप इस पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो सारी की सारी प्लेलिस्ट अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ही सीक्वेंस में उन्होंने पढ़ाया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स, फिजिकल डिवीजन, माउंटेन्स ऑफ एमपी। अगर आप ये 54 वीडियो कर लेते हैं, अगर आप बुक परचेज नहीं करना चाहते हैं उस केस में बता रहा हूँ, आप यहीं से नोट्स बना सकते हैं। पूरे 54 वीडियोस के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। तो ये तो एमपी एग्जाम्स वाला चैनल है। इसके अलावा भी मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, मध्य प्रदेश परीक्षा धाम। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 31 वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। अगर आप स्टॉक मार्केट इज नॉट अबाउट लक। अगर आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो उसमें भी पूरा जनरल इंट्रोडक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल डिवीजन, पूरे के पूरे 31 वीडियोस हैं। इसको पढ़ लेंगे तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि या तो आप अपने पर्सनल नोट्स बना सकते हैं इन वीडियोस को देख के, क्योंकि इंटरेक्टिव लर्निंग रहेगी, आपको समझ में आसान आएगा, आसानी से आएगा। एज अ डेंटल सर्जन हमको एमपीजी के इतना अच्छा नहीं पता रहता है, तो मेरा ये सजेशन था कि हम लोग इसको भी इस तरह पढ़ाई कर सकते हैं। एक टॉपिक और था आईसीटी करके। अगर आप आईसीटी, रुकिए, आईसीटी फॉर एमपीपीएससी लिखते हैं तो इसके बारे में भी पूरे ये वीडियो पड़े हुए हैं। देखिए 13 वीडियो पड़े हैं, इनको देखिए, ठीक है। अन अकेडमी का है ये। अन अकेडमी के इस टॉपिक से अगर आप चाहें तो पूरे 13 वीडियोस अगर देख लेंगे, आपको पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी आईसीटी की, क्योंकि कंप्यूटर के टॉपिक बड़े बोरिंग होते हैं, हमें पता नहीं कि पढ़ना कहाँ से है। तो आप चाहें तो इनको भी देख सकते हैं। इन वीडियोस को 13 वीडियोस को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका आईसीटी वाला जो है कहीं से भी खराब जाएगा, पूरा कवर कर लेंगे लोग इसको। तो ये सजेशन था मेरा यूट्यूब चैनल को लेके फॉर आईसीटी एज वेल एज फॉर एमपीजी के। चलिए वापस हम जाते हैं अब डेंटल पार्ट को कैसे कवर करना है उसको देखने के लिए। अब अगर हम बात करें डेंटल सब्जेक्ट पार्ट बी की, तो इसमें जो सिलेबस है उसमें टोटल 10 यूनिट है। पहला यूनिट उन्होंने डेडिकेट किया है पूरे हमारे उन सब्जेक्ट्स को जो बेसिक साइंसेस के होते थे, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री वगैरह। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं ताकि आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएं सिलेबस के लिए। जो अगला यूनिट रहता है वो हो गया प्रोस्थो, पेरियो भी वहीं का वहीं है। फिर इसके बाद आपका कंजर्वेटिव, ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, ओरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, ओरल पैथ, पब्लिक डेंटिस्ट्री, मतलब क्लिनिकल सब्जेक्ट सारे। इसके अलावा हमारे थर्ड ईयर के ओरल पैथोलॉजी प्लस हमारे जो पहले 2 साल के टॉपिक्स होते थे बेसिक साइंसेस के, उसको इंक्लूड किया है। जो यूनिट 1 है बहुत ही स्पेसिफिक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आपने इसको स्क्रीनशॉट किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपको मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स पे, ताकि आप सिलेबस देख सकें। तो अगर इन सब चीज़ों को पढ़ना है तो हमारे लिए हमेशा से एक ही रामबाण रही है, वो है हमारी डेंटल पल्स। नया वर्जन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो भी है वर्जन है, 10th है, 11th है, मेरे पास 10th एडिशन था, मैं हमेशा उसी से पढ़ता था और उसको ही पढ़ के मैंने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो कभी भी मैंने उसमें नया एडिशन परचेज़ नहीं किया। आपको ये समझना ज़रूरी है कि डेंटल पल्स जो बनाई है पब्लिशर्स ने, वो बनाई है नीट एमडीएस के लिए, और हमें क्लियर करना है पीएससी का एग्ज़ाम। पीएससी के एग्ज़ाम से क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होते हैं, उतने डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं जितने कि नीट एमडीएस के होते हैं। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, डेंटल पार्ट को कैसे अप्रोच करना है, उसका वीडियो मैं एक अलग से ज़रूर बनाऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये जो आज का टॉपिक था, बहुत ही मैंने शॉर्ट में इसको कंप्लीट किया है, कौन-कौन सी बुक्स पढ़नी है। मुझे लगता है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं बहुत मेहनत करता हूँ, और जब भी आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।